Preview. महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। नांदेड़ के रहने वाले ज़मीर बेग नामी रिक्शा चालक के ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ था। 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 2 दिन कबल ज़मीर बेग का इंतकाल हो गया और अभी तक के मारने वाले आरोपियों का पता पुलिस लगा नहीं पाई और किस हद तक के क्या हुआ। पहले तो 307 कलम लगाई गई थी, उसके बाद आईओ 3 दिन से छुट्टी पर है। तो आज वंचित बहुजन अघाड़ी पक्ष प्रवक्ता फारूक अहमद सर और इनके साथियों ने ज़मीर बेग के घर वालों से मुलाकात की। उनके वालदा और उनके वाइफ से, उनके साले से ज़मीर बेग के बातचीत करने के बाद फारूक अहमद सर और उनके साथी अयूब खान पठान साहब, एडवोकेट बिलाल साहब, उबैदबा हुसैन, ईशान खान, मोहम्मद कासिम, अन्य साथियों ने और समाज सेवकों ने आज एसपी साहब को एक मेमोरेंडम दिया कि इस केस की चौकसी सीआईडी मार्फत की जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को ढूंढकर ज़मीर बेग को इंसाफ दिलाया जाए। फारूक अहमद सर और वंचित बहुजन अघाड़ी के इस काम के चलते आज एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और ज़मीर बेग को, उनके घर वालों को इंसाफ दिलाया जाएगा। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, सैयद तनवीर, नांदेड़। आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ता अगर ऐसे ही आगे बेवजह के मारे जाने लगे सर। कारण आम्ही काल आमच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांना घेतले तर जे आयो आहेत जमदारे साहेब ते सुट्टीवर आहेत। नवीन बोल दिया ना सर, उर्दू साहब समझ जाते क्या है। कुल जमाती वंचित बहुजन आघाड़ी सर तो जमाती भी बनगी तुम आगे हो सर, जिम्मेदारी लो सर। बड़े साहब को मिलना है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में नांदेड़ शहर और ज़िलों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, लूटमारी हो रही है और पूरे ग्रुप में 2 गुटों के अंदर झगड़े हो रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन का वचक समाज के अंदर नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं तो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के नज़रअंदाज करने की वजह से और गुनहगारों को अंदर नहीं डाल रहे हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो गुनहगार है उन पे ऐसे कलम लगा रहे हैं कि वो 15 दिन महीने भर के अंदर बेल पे छूट रहे हैं। 302, 307 जैसी घटनाओं के अंदर 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में गुनहगार रास्ते पे नज़र कैसा आता है। इनके ऊपर कड़ा शासन होना चाहिए, कड़े सबूत इनके मिलने चाहिए, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कि परसों आपने देखा कि 11-12 दिन पहले ज़मीर बेग नाम के एक रिक्शा चालक को फ़ोन करके बुलाया गया और वो ज़मीर बेग अपने बेटी का सालगिरह बर्थडे मनाता हुआ छोड़ कर गया और उसकी हत्या हो गई, उसके साथ मारपीट हो गई। महज कुछ उसको पैसे मांगे गए नशे के लिए, उस नहीं दे पाया, इसलिए हत्या हुई ऐसा बताया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि आपने वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों को लावारिस समझा है क्या? और 11-12 दिन के बाद में वो आदमी इलाज के दौरान उनका दम तोड़ दिया, लेकिन आज तक एक आरोपी अंदर नहीं है। आपने अब तक उनके कॉल रिकॉर्ड नहीं मंगाए हैं। जिन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था वो दुकानदारों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको जेल में नहीं डाले, उनको लॉकअप में नहीं लिए, कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि 12-12 दिनों तक एक आदमी मौत के मुंह में चला जाता है और आखिर में दम तोड़ता है और पुलिस एक भी आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो इनका खुफिया यंत्रणा खराब हो चुकी है। और इससे पहले भी एक आदमी ने खाली इंटरेस्ट के पैसे, ब्याज का हफ्ता नहीं दिया, इसलिए फारूक नगर के एक ऐसे ही नौजवान की हत्या हो गई थी। तो इन घटकों को आप लावारिस मत समझिए। अगर वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों का सरेआम मारा जा रहा है और पुलिस हिफाजत नहीं करती है तो पुलिस ने जाहिर करना चाहिए कि वो इसे हिफाजत नहीं कर सकती है। तो वंचित बहुजन अघाड़ी अपने रास्ते तय करेगी और अपने रास्ते ढूंढ कर निकालेगी। आज क्या मांग की? आज हमने मांग की है कि सीआईडी के जरिए इस ज़मीर बेग के मामले को जांच किया जाए और जो दोषी है उनको अंदर डाला जाए और ऐसे सबूत ढूंढे जाए कि दोषी को जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनको आप मत पकड़ो, लेकिन दोषी को मत छोड़ो, उनको अंदर डालना चाहिए। और इसके बावजूद कलेक्टर साहब को हम अभी मिलकर निवेदन दे रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए की मदद वो पीड़ित परिवार को दो। 4 जवान बच्चियां हैं, 2 लड़के हैं, इनके तालीम का खर्च है, शादियों का खर्च है। कमाई खुद घर में एक ही आदमी था और घर में एक माजूर भाई है, माँ है, इनको कौन पालेगा? और ऐसी अगर हत्याएं होने वाली है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 10 लाख रुपए की मदद की हम मांग कर रहे हैं। किसी न किसी योजना में बिठा के वो परिवार
उसको मदद की जाए। और उनकी ज़मीर बेग साहब की ख्वाहिश थी कि उनका लड़का बड़े आगे चल के पढ़े, मुफ्ती बने, तालीम भी ले और दीनी तालीम भी ले। हमने उनको आश्वासित किया है कि अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है तो इंशाल्लाह उसको जो भी खर्चा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के ज़रिए से हम उसको हमारी तरफ से एक ज़रिया बनकर इंशाल्लाह मदद करने की हमने आज उनको तवक्कुन दिलाया है, यकीन दिलाया है। ओके सर, थोडं निवेदन